औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, कोरोना वायरस की इस वबा से आज पूरी दुनिया परेशान है। क्या ऐसा कहना सही होगा? पूरी तरह से नहीं। आज पूरी दुनिया इस वबा से परेशान है, सिर्फ दो मुल्कों के, अमेरिका और बरतानिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है, क्या उनके लोग इस वबा से मारे नहीं जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मारे जा रहे हैं, लेकिन उतने नहीं जितने बताए जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले साल एक फिल्म बनाई गई थी जिसका मौजू था कि किस तरह इस पूरी दुनिया को कुछ ताकतें कंट्रोल करती हैं और ये बड़ी ताकतें कैसे दुनिया से वो काम करवाती हैं जो वो करवाना चाहती हैं। इस फिल्म का जो खुलासा था वो ये था कि ये सिर्फ डर का बिजनेस है। जी हाँ, डर का बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे वो कुछ ताकतें पूरी दुनिया को कंट्रोल करती हैं और अपने मुफाद के मुताबिक इन्हें चलाती हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है। कोरोना वायरस की शक्ल में आज हम में इतना डर भर दिया गया है जैसे दुनिया खत्म हो। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दिल से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सोच के आगे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। होने वाली है। अरब ममालिक में तेल की कीमतें नीचे आ गई तो क्या वो तबाह होने वाले हैं? दोस्तों, ये सब एक डर का बिजनेस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, कोरोना वायरस की ये कहानी शुरू होती है चीन के वुहान शहर से। जब पहला केस कोरोना वायरस का आता है तो चीनी माहिरीन इस वबा को नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से तकरीबन 30 दिन तक वुहान शहर की आवाम इस वबा से अनजान रहती है। लेकिन कुछ वक्त बाद जैसे ही इस वबा की वजह से कुछ अमवात सामने आती हैं तो एक नाम सामने आता है, कोरोना वायरस। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये वबा चाइना से ही क्यों शुरू हुई? होने को तो जापान, कोरिया और दीगर कई ममालिक हैं जहां से ये वबा शुरू हो सकती थी, लेकिन चाइना ही क्यों? सिर्फ एक जवाब है, समझिएगा। चाइना एक वाहिद मुल्क है जिसका बिजनेस पूरी दुनिया से तकरीबन हो रहा है और चाइना वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट में पहले नंबर पे है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना है जो दूसरे मुल्कों को अपनी अशिया बेच रहा है और दूसरे ममालिक बहुत पीछे हैं उससे। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, 2019 में चाइना का जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम था वो $4.6 ट्रिलियन का था, जबकि अमेरिका का सिर्फ $2.5 ट्रिलियन, तकरीबन चाइना से आधा। तो आप बताएं, चाइना के बंद होने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो सकता है? सुपर पावर को? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को, क्योंकि आने वाले वक्त में चाइना दुनिया की सुपर पावर होने जा रहा है, जिसका अंदाज़ा आप चाइना के एक्सपोर्ट वॉल्यूम से लगा सकते हैं, जो आज अमेरिका से भी ज़्यादा है। क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस और चाइना के बायर्स और चाइना की पहुंच अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। जैसे ही चाइना में ये बात कंफर्म होती है कि एक वायरस है जिससे लोगों की अमवात हो रही हैं, तो अमेरिका अपनी पहली चाल चलता है। अमेरिका दुनिया को बताता है कि चाइना में एक ऐसा वायरस आ गया है जिससे लोगों की मौतें हो रही हैं, और अमेरिका दूसरे ममालिक पे इस बात को लेकर जोर डालता है कि चाइना से बिजनेस ख़त्म कर दें। वहाँ एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया है जिससे काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है, और अगर आप चाइना से अभी भी अपने कुछ बिजनेस ताल्लुकात रखेंगे तो इसका नुकसान आपको, आपके मुल्क को और आपकी आवाम को हो सकता है। लेकिन दोस्तों, शायद अमेरिका ये भूल गया कि चाइना वो मुल्क है आज दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बनके खड़ा है। तो चाइना ने नहीं रुकना था, चाइना ने फाइट बैक किया और 23 जनवरी को लॉकडाउन का ऐलान किया। अब जैसे ही अमेरिका को ये खबर मिलती है कि चाइना तैयार हो चुका है और इस वायरस से लड़ जाएगा और बहुत जल्द इस वायरस से बाहर आ जाएगा, तो ऐसे में अमेरिका को अपनी हार साफ नज़र आ रही होती है। तो अमेरिका फ़ौरन से अपनी दूसरी चाल चलता है कि 21 जनवरी को अमेरिकी रियासत में आता है पहला कोरोना का केस। क्या आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि इस दुनिया का सुपर पावर अमेरिका, जब उसको ये पता लगता है कि चाइना में इतनी अमवातें इस वायरस की वजह से हो चुकी हैं, तो क्या तब भी वो अपने मुल्क को सेफ और सिक्योर करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा? अमेरिका में जैसे ही पहला केस आता है तो उसके बाद कोरोना के लातादाद केसेस आना शुरू हो जाते हैं और अमवात की खबरें आना शुरू होती हैं। अब अमेरिका पूरी तरह से मैदान में आ चुका है। चाइना पे अलग अलग तरीके से इल्ज़ामात लगाता है कि ये वायरस चाइना में बनाया गया और अब अमेरिका समेत पूरी दुनिया ख़त्म होने जा रही है, जिससे दुनिया भर में खौफ की एक बड़ी लहर दौड़ जाती है और कई ममालिक लॉकडाउन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वहाँ 76 दिन बाद, ठीक 76 दिन बाद लॉकडाउन चाइना ख़त्म करता है। तो अमेरिका इस खेल को
और मजबूत करने के लिए अपने दोस्त बरतानिया को मैदान में उतारता है और बरतानिया के वज़ीर को भी कोरोना वायरस हो गया ये खबर मैदान में लाई जाती है, ताकि दीगर ममालिक चाइना को देखकर अपने मुल्क में नरमी ना कर दें। इसलिए बड़ी चाल चली जाती है, जिससे लोग और डर जाते हैं कि वज़ीर तक को हो गया तो हम कैसे बच सकते हैं, कि इतने प्रोटोकॉल में रहने वाला एक वज़ीर, उसको भी ये वायरस हो गया तो हम कैसे बचेंगे इस वायरस से। अब हर मुल्क डरा हुआ है। ये कहना ठीक होगा, अब पूरे तरीके से तमाम ममालिक को कंट्रोल कर लिया गया है। अब बात करते हैं फ़ायदे और नुकसान की। आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और बरतानिया को। आज 75% दुनिया बंद है, तो इसका मतलब तमाम ममालिक की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, यानी एक्सपोर्ट रुक गई। तो नुकसान पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक का हो रहा है। अब फ़ायदे की बात करते हैं। इस खेल के दौरान तमाम अशिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुकी हैं, और ऐसे में एक चीज़ की डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनाई देती है, सैनिटाइज़र्स। जी हाँ, सैनिटाइज़र्स। आज पूरी दुनिया में मीडिया ने सैनिटाइज़र्स के इस्तेमाल को इतना अहम बना दिया है कि आप खाने के पीछे बाद में दौड़ेंगे, लेकिन सैनिटाइज़र से हाथ नहीं धोएंगे तो मौत कन्फर्म है आपकी। ऐसे में पूरी दुनिया सैनिटाइजर्स के पीछे भागती हुई नजर आती है। अब कोई भी कुछ नहीं बेचना चाह रहा सिवाय सैनिटाइजर्स के। ऑयल इंडस्ट्री बंद, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद, कंस्ट्रक्शन भी बंद। तो इसका मतलब तमाम तर इंडस्ट्रीज तमाम ममालिकों में बंद हो चुकी है सिवाय सैनिटाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग के, क्योंकि ये चीज़ अब चाहिए ही चाहिए। और आपको ये जान के बहुत झटका सा महसूस होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो इस टाइम सैनिटाइजर्स बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियां हैं, उनका ताल्लुक अमेरिका और बरतानिया से है, जो सबसे ज़्यादा सैनिटाइजर्स बना रही हैं और उसको दूसरे ममालिकों में एक्सपोर्ट कर रही हैं। इसका मतलब बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 2 मुल्कों का चल रहा है, एक अमेरिका, दूसरा बरतानिया। और तमाम ममालिक लॉकडाउन के अंदर आकर अपनी इकॉनमी, अपनी एक्सपोर्ट और अपनी रियासत को बंद कर चुके हैं। यहाँ सैनिटाइजर्स को लेकर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस बात पे आपको और ज़्यादा हैरानी होगी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सैनिटाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग की एक हमारी खुद की कंपनी नहीं है कि जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो सैनिटाइजर्स और मुल्क में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो। तो इसका मतलब हम सैनिटाइजर्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और बरतानिया से। अगर कंपनियों को और तफसीलन बताऊं तो पहली कंपनी रैकेट बैंकाइजर बरतानिया से ताल्लुक़ है, दूसरी कंपनी P&G जो अमेरिकन कंपनी है, और तीसरी कंपनी यूनिलीवर जो दोबारा बरतानिया की कंपनी है। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ जानने के बाद आपको ये चीज़ तो ज़रूर समझ आ गई होगी कि इन तमाम मामले से सिर्फ फ़ायदा किसका हो रहा है। क्या पाकिस्तान का हो रहा है, क्या चाइना का हो रहा है, क्या रशिया का हो रहा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और बरतानिया का हो रहा है। क्योंकि आज अगर ट्रेड लेवल बात करें तो पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और बरतानिया को लेकर। और अब इस खौफ का बिजनेस यहाँ तक नहीं रुका, अब इस बिजनेस को और मजबूत किया जा रहा है ये ऐलान करके कि जिस मुल्क ने भी लॉकडाउन को खोलने की गलती करी तो वहाँ पर अमवात की तादाद बढ़ती चली जाएगी और वो काबू में फिर नहीं आएगी। और बरतानिया यहाँ पर यह भी कह चुका कि हमें खुद ये नहीं पता कि हमारा लॉकडाउन कब तक ख़त्म होगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से आप एक बात का अंदाज़ा लगा लें कि अब तमाम ममालिक कंट्रोल हो चुके हैं। अब कंट्रोलर किसके हाथ में है वो आप इस वीडियो से समझ चुके होंगे। अब हमें क्या करना है उसका हमें फैसला करना है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रिसर्च पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान इस सिचुएशन के अंदर क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।